अपना सारा का सारा यूट्यूब चैनल जो है वो डिलीट कर दिया है। जब तक व्यूज़ आपको मिलते रहेंगे आपको उस चीज़ का गुनाह मिलता रहेगा। ये वजह थी सारी पिछली वीडियोस डिलीट करने की। मेरा और अल्लाह का मामला है, मैं लोगों को जस्टिफाई नहीं करना। स्टेप लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैंने उनको भी बताया भाई को कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है ना मेन ये था। जिस वजह से मैंने फ़ैसला उठाया तो मुझे जो है ना उसके सामने ये स्टेप छोटा लगा। पैसों की सारी गेम है, क्योंकि सारे जो भी गेम है सब पैसों की है, ठीक है। इनकम काफ़ी अच्छी आ रही थी तो फैसला लेना मुश्किल हो रहा था। सोच रहा था कि कहीं ना कहीं गलत है, मगर फैसला उठा नहीं पा रहा था। मैंने जो है ना यूट्यूब से मैंने जितने भी पैसे कमाए ना, वो पैसा जो है ना मुझे नहीं पता कि कब आया और कब गया, क्योंकि मेरा जो है ना बिजनेस माइंड है, टू बी ऑनेस्ट। व्यूज़ पे कितना इफेक्ट पड़ा है? अभी तक तो नहीं पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी से मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है। मेरे साथ फ्रेम में आप इस वक्त असद परवेज़ को देख सकते हैं। व्लॉगर हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान के दूसरे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि फैमिली व्लॉगिंग करते थे। माशाल्लाह से 605K सब्सक्राइबर्स वाला इनका एक यूट्यूब चैनल है। हाल ही में इन्होंने फ़ैसला लिया कि ये अब फैमिली व्लॉगिंग नहीं करेंगे, और उस व्लॉग को अपलोड करने के बाद एक बहुत ज़्यादा हैवी ह्यूज ऑडियंस का इनको रिस्पांस आता है, जो कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। इनसे जानते हैं कि आया इन्होंने ये फ़ैसला क्यों लिया, और ज़िंदगी के मैरिटल लाइफ के 3 साल बाद 4 साल बाद गुजरने के बाद ही आया इन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, इसके पीछे आखिर वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक असद, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। असद, आज मैं आपका यूट्यूब चैनल देख रही थी, मतलब मैं अक्सर देखा करती थी जब से आपकी शादी हुई है तब से लेकर अब तक, और फैमिली व्लॉगिंग जब आपने शुरू की, जब माशाल्लाह से आपका बेटा हुआ। लेकिन अब एक बड़ी मुनफरिद सी चीज़ है कि आपने अपना सारा का सारा यूट्यूब चैनल जो है वो डिलीट कर दिया है। आया ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बोला, देखिए ना आप, मैंने एक बात सुनी थी स्कॉलर की कि जब हम कब्र में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो हमारे जो हम इन्फ्लुएंसर्स हैं ना उनके लिए ज़्यादा मसला ये, जो नॉर्मल आदमी उसके लिए नहीं, क्योंकि वो गाने भी शेयर करता है। आप देखें वो काफ़ी ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जो गुनाह है, तो वो जब तक व्यूज़ आपको मिलते रहेंगे आपको उस चीज़ का गुनाह मिलता रहेगा। क्योंकि अभी देखिए ना, अगर मैं गाना गाता हूँ तो मेरी वजह से अगर जितने भी लोग सुनते हैं तो उन सब का, जितने लोग सुन रहे हैं उन सब का गुनाह मुझे मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल तौबा इस्तग़फ़ार दुनिया से चले जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पीछे मेरी वीडियोस फिर भी लोग देख रहे हैं, मेरी वजह से फिर भी लोग गाने सुन रहे हैं, तो मुझे तो उसकी सज़ा मिलती जाएगी ना। और मैं फिर बोल रहा हूँ कब्र में कि प्लीज़ डिलीट कर दो, कोई अल्लाह का कोई बंदा आए, कोई मेरी वीडियोस डिलीट कर दे, वो तो मैं जो है ना अपना बैकअप जो लगता है कि नहीं सही मैंने किया, तो वो सब जो है ना मैंने खुद डिलीट किया। जैसे भी अब डॉक्टर इसरार अहमद को देख लें, माशाल्लाह से वो तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो वो दुनिया से चले गए हैं, ठीक है। उनकी ब्लैक एंड वाइट वीडियोस अभी भी आती हैं, लोग अभी भी उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मैं खुद हुआ उनसे इन्फ्लुएंस, माशाल्लाह उनको अभी तक जो है ना नेकी का काम मिल रहा है एक। तो ऐसा बनना है, ऐसा नहीं बनना कि हम दुनिया से चले गए और हमारे पीछे फिर भी हमारी वीडियो से लोग गुनाह ले रहे हैं हमारी वजह से, तो और हमें उसकी सज़ा मिली जा रही है। तो ये वजह थी सारी पिछली वीडियोस डिलीट करने की। अच्छा, जब आपने वो वीडियो डाली कि अब फैमिली व्लॉग में नहीं आएगी, उसका भी बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिला, और कुछ लोगों ने बड़े हार्श कमेंट्स किए कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, तो उनको आपने कैसे फेस किया? उनको मैंने कुछ फेस नहीं किया, मुझे मसला नहीं है, मुझे शुरू से मसला नहीं होता ऐसे लोगों से, ठीक है, क्योंकि मेरा और अल्लाह का मामला है, मैं लोगों को जस्टिफाई नहीं करना, ठीक है, मुझे अल्लाह को जस्टिफाई करना है, क्योंकि आखिरत में मैंने अल्लाह को जवाब देना है, ठीक है। तो मेरे अल्लाह को बेहतर पता है कि मेरी नीयत क्या है, किस नीयत से मैंने स्टेप उठाया, तो मुझे लोगों को जस्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं पागल नहीं हो जाऊँ कमेंट में जाके, नहीं यार ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ऐसा नहीं बोलो, पागल क्यों बोल, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैंने अल्लाह के लिए फ़ैसला उठाया तो अल्लाह बेहतर जानता है कि मैंने क्यों फ़ैसला उठाया। अच्छा, जब पैसा आ रहा होता है इंसान को वो बुरा नहीं लगता, और जब अच्छी अमाउंट आ रही होती है वो भी बुरी नहीं लगती, और ख़ास तौर पे जवानी में इंसान की जो तौबा करना है वो इस तरह के कामों से, जब ख़ास तौर पे वो एक अच्छी अर्निंग कर रहा है यूट्यूब से, फेसबुक से या कहीं से भी, वो बड़ा मुश्किल होता है। मतलब बुढ़ापे में जाके तो इंसान कर लेता है, जवानी की तौबा बड़ी मुश्किल होती है, हर चीज़ छोड़ना। ये स्टेप लेना कितना मुश्किल था? स्टेप लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैंने उनको भी बताया भाई को कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है ना मेन ये था, तो मुश्किल हुई स्टेप उठाते हुए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ैसला, जिस वजह से मैंने फ़ैसला उठाया तो मुझे जो है ना उसके सामने ये स्टेप छोटा लगा। मैंने बोला सबसे बड़ा स्टेप अपना पहले उठाता हूँ, तो बाकी जो छोटे छोटे हैं वो ऑटोमेटिकली जो है ना फिर मुझे छोड़ने में मसला नहीं होगा। मैं बोलूँगा यार मैंने इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया, तो ये फ़ैसला लेते हुए क्या मुझे मसला है। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपने बड़े स्टेप पे गया, और मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ इतनी वायरल हो जाएगी, लोग इतना पसंद करेंगे इस चीज़ को। पता होता तो मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाता, प्रॉपर जो है ना एक शूट करवाता, अपना कैमरामैन बुलाता, आ जाओ मैं ये फ़ैसला लेने लगा, मेरी चीज़ वायरल होने लगी है। कैसे माइंड में कैसे क्लिक हुआ एकदम? एक होता है ना सडन से बंदे के दिमाग में कुछ आता है कि यार अब नहीं, वो क्या चीज़ थी, क्या हिट किया? सोच काफ़ी देर से रहा था मैं, ठीक है, इस बारे में कि गलत है कहीं ना कहीं चीज़, तो मगर फ़ैसला नहीं ले पा रहा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, टू बी ऑनेस्ट सीधी तो बात करूँगा, पैसों की सारी गेम है, क्योंकि सारे जो भी गेम है सब पैसों की है, ठीक है।
तो अगर आप यूट्यूब पैसा देना बंद कर दे, कोई भी डेली व्लॉग ना डालेगा, नहीं डालेगा। मैं देखता हूँ कौन डालता है, कोई भी नहीं डालेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकम काफ़ी अच्छी आ रही थी, तो फ़ैसला लेना मुश्किल हो रहा था। सोच रहा था कि कहीं ना कहीं गलत है, मगर फ़ैसला उठा नहीं पा रहा था। तो अल्लाह की तरफ से आई थिंक मुझे लगता है कि एक वीडियो मेरे सामने आई थी दायूस वाली, कि दायूस होता है ऐसा मर्द। तो वो उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक की। मैंने बोला तू नमाज़ें भी पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर फ़ायदा अल्लाह तेरी तरफ रहमत की निगाह से देखेंगे भी नहीं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लिक कर गई। मैं जल्दी से गया दूसरे रूम में। अगर आप मेरी वो वीडियो देखेंगे, एक रूम में बनी हुई है कैजुअल टाइप से बहुत, तो वो जो है ना बस मेरे दिमाग में क्लिक की बात। मैंने बोला बस अब और नहीं करना। असद, ऐसा अक्सर लोगों से हम लोगों ने सुना है कि जब आपकी वाइफ जो हैं वो सोशल मीडिया पे आप दिखाते हैं तो एक तो सेहत पे भी असर पड़ रहा होता है और घर से जो है वो बरकत भी ख़त्म होती है। आपके साथ ऐसा सिनेरियो हो रहा था पहले जब आप वीडियोस बनाते थे? टू बी ऑनेस्ट सच बात बताऊं तो जितने भी मैंने काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि हाँ आप यूट्यूब से पैसा कमा लिया, अब जो है ना आराम से बैठ के खाएगा। भाई मैंने जो है ना यूट्यूब से मैंने जितने भी पैसे कमाए ना, कोई हाँ ज़रूर इन्वेस्टमेंट ज़रूर की है मैंने, ठीक है, थोड़ी बहुत, मगर वो पैसा जो है ना मुझे नहीं पता कि कब आया और कब गया। समझ रही हैं आप? मुझे नहीं पता चला। आया अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब वो काफ़ी। लाखों रुपए की अमाउंट कहाँ कब आई और कब गई आपको नहीं पता लगा? जी बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है शायद उन पैसों में बरकत नहीं थी। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं ये बोलता हूँ, काफ़ी लोगों ने उन पैसों से बनाया भी, अपनी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी की, मगर मुझे जो लगा कि मेरे लिए जो है ना वो बरकत वाले नहीं थे पैसे। बड़े बड़े व्लॉगर्स हम देख रहे हैं, डक्की भाई को देख लें, आपसे एस्ट्रोलॉजी को देख लें, सब कोविड में बने हैं। आज कोई मलेशिया जा रहा है, कोई उम्रे पे जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ में विजिट कर रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि वो जो इनकम जनरेट हो रही है उससे कोई घर ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई बिजनेस सेटल कर रहा है, क्या उस पैसे में बरकत नहीं है? मैं यही बोलूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किए हैं, लोगों ने यूट्यूब से पैसे कमा के काफ़ी ज़्यादा जो है ना बनाया भी अपना। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता चला कि कब आया कब गया। लोगों ने तो काफ़ी किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब ये आपने फ़ैसला ले लिया तो आपने सबसे पहले किसको बताया? वाइफ को बताया, घर वालों को बताया, किसी को भी नहीं, यूट्यूब पे बता दिया? यूट्यूब पे बता दिया सबको, एक साथ ही बता दिया है ना, मतलब एक साथ ही फैसला बताओ सबको। तो अम्मी ने फिर यूट्यूब वीडियो देखी, फिर उन्होंने वाइफ को आगे से जाके बताया। वो खुश हुई? जी वो तो खुश थी, वो तो रेडी थी, वो तो यानी कि सपोर्टिव थी काफ़ी ज़्यादा। अम्मी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, अब्बू भी बहुत ज़्यादा खुश थे, सब फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसे आपने बताया कि आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग सिर्फ वो यूट्यूब चैनल था जो आप उस टाइम पे कर रहे थे। अब सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, कहाँ से पैसा जनरेट होता है? सिर्फ यूट्यूब नहीं था, मैंने बोला मेन जो ज़्यादा मेन बोल देते हैं कि ज़्यादा जो पैसे आ रहे हैं वो यूट्यूब से आ रहे थे, ठीक है। तो मेरी और भी सोर्स ऑफ इनकम है, दो मेरे ई कॉमर्स के ब्रांड हैं। एक मेरा टोटल 100% इक्विटी के साथ मेरा अपना है, दूसरा 20% इक्विटी के साथ मैं अपनी बहन के साथ कर रहा हूँ कॉस्मेटिक्स का। जो दूसरे व्लॉगर्स हैं उनके साथ आपके लिंक किस तरह के हैं? नहीं है मेरे, आप देखेंगे मेरी कोई मैंने कभी भी नहीं देखा, किसी भी मीटअप्स पे नहीं देखा कि आप लोग गए हों। जिस तरह टिकटॉकर्स के मीटअप्स होते हैं, यूट्यूबर्स के मीटअप्स होते हैं, कभी भी आप लोगों को नहीं देखा उनके साथ पैच करते हुए। बिल्कुल, क्योंकि शुरू से ही जो है ना मुझे पता था कि अगर मैं इस चीज़ में ज़्यादा ही हो जाऊँगा ना तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में फंस जाऊँगा, फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा निकलना। क्योंकि काफ़ी देर से मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि क्योंकि मेरा जो है ना बिज़नेस माइंड है, टू बी ऑनेस्ट मेरा कभी इस तरफ इतना ज़्यादा माइंड था ही नहीं। तो इसलिए आप मेरे व्लॉग्स भी देखेंगे, मैंने इतनी एफर्ट नहीं डाली। लोग बाहर घूमने जाते हैं इन्वेस्टमेंट करके, वो इन्वेस्टमेंट ही है ना लोगों की, कि बाहर घूमने गए, व्यूज़ आए ज़्यादा, वापस पैसे आए, फिर घूमने गए, फिर इन्वेस्ट किया। तो आप देखेंगे मेरे साथ वो भी नहीं था सीन। तो क्योंकि मैं इस चीज़ में इतना ज़्यादा अंदर डीप नहीं जाना चाहता था। व्यूज़ पे कितना इफेक्ट पड़ा है? अभी तक तो नहीं पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का, लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कंटिन्यू रखेंगे इसको या विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म कर देंगे अब यूट्यूब को? कंटिन्यू रखूँगा इंशाल्लाह यूट्यूब को रखूँगा कंटिन्यू, कुछ ना कुछ डालता रहूँगा इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ आता रहेगा। पॉडकास्ट भी आपने अब स्टार्ट कर लिया, वो उसके पीछे क्या आप क्या माइंडसेट लेकर आए? हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, चिट चैट कर रहा है नॉर्मल, आप कुछ बता रहे थे हमें कुछ अलग करने वाले हैं। जी मैं अलग नहीं करने वाला, बेसिकली जो मेरा माइंड है वो ये होगा कि मैं स्कॉलर्स को बुलाऊंगा इंशाल्लाह, उनसे नॉलेज लूँगा दीन की, इस्लाम की, और मेरे ज़रिए अगर लोगों को जिनको नहीं पता उनको भी नॉलेज मिली है तो विच इज़ वेरी गुड। अकेले में भी बैठ के नॉलेज ही ले लिए ना, तो इससे अच्छा कैमरे में के सामने बैठ के ले लें, क्योंकि ताकि और ज़्यादा लोगों तक जो है ना पहुंच सके वो नॉलेज। बिल्कुल ठीक है। सर जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? बड़े लोग आपको देख रहे हैं, प्यार भी करते हैं आपसे। थैंक यू सो मच बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। अगर मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है, थैंक यू सो मच, ठीक है। बाकी यही बोलूँगा यूथ को जो दुनियावी ज़िंदगी के पीछे भाग रहे हैं ना, प्लीज़ ये टेम्परेरी दुनिया है, टेम्परेरी है बस, नहीं पता हमने कल चले जाना है, आज चले जाना है। तो आखिरत जो है ना, जो लोग नहीं सवाल रहे तो आखिरत का जो है ना सोचें, क्योंकि आखिरत में ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी अभी आनी है और अल्लाह ने बहुत बहुत धमकियाँ भी दी हैं। तो प्लीज़ जो है ना
ध्यान से, बस मैं ये बोलूँगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी। असद परवेज़ की बातें हमने सुनी और बड़ी मोटिवेटेड गुफ्तगू हम लोगों ने ये सुनी कि इन्होंने जवानी में तौबा किया, और जवानी की तौबा करना खासी मुश्किल होता है, क्योंकि बुढ़ापे में जाके तो हर कोई अल्लाह की तरफ लग जाता है, लेकिन जवानी में इस तरफ जाना एक बहुत ही मुश्किल तरीन स्टेप है। एक बड़ा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर ये अपनी फैमिली व्लॉगिंग करते थे, वो छोड़ के अब सेपरेटली खुद और इनका जो बेटा है वही व्लॉगिंग में आते हैं, और बेस्ट विशेज़ हैं इनके लिए कि इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। देखने वाले जो भी इनको पसंद करते हैं, ये उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि देख के आप लोग इससे कुछ सीखें, आप लोगों की अपनी अपनी लाइफ है, आप लोगों की अपनी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इनकी ज़िंदगी का ये अच्छा स्टेप है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।